एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास गिवन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है। फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फंक्शन की डेफिनेशन है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और एक्स ग्रेटर दैन 0 पे फंक्शन है 4x प्लस 1। तो आइडेंटिफाई करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ऑल्सो वॉट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है। तो कोई भी फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस गिवन है, इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों जो हैं इक्वल हैं। तो इसी को यूज़ करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे देखना है, तो 0 नेगेटिव। अब 0 से छोटे पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन देखो, जो फर्स्ट वाली है वो यूज़ होगी फॉर एक्स लेस देन 0। तो फंक्शन है हमारे पास लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x में x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, x की वैल्यू 0 रखनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती है 0। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x में आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इंटू लैम्डा बनेगा, जो वैल्यू 0 ही है। तो लैम्डा का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राइट हैंड लिमिट देखते हैं 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव 0 से बड़े पे, 0 को राइट साइड से अप्रोच करने पे फंक्शन की डेफिनेशन 4x प्लस 1 बनती है। सेकेंड वाली डेफिनेशन यूज़ हो रही है। इसमें x की वैल्यू 0 रखें तो राइट हैंड लिमिट जो है 1 आ जाती है हमारे पास। फंक्शन की वैल्यू देखें एट 0, यानी f ऑफ 0 अगर मैं देखूं तो 0 पे कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी, तो इक्वल आप लोग देखो फर्स्ट डेफिनेशन में लगा हुआ है, तो फर्स्ट डेफिनेशन ही यूज़ होगी, दैट इज़ लैम्डा इंटू, और x की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये वैल्यू भी 0 आ जाती है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये दो चीज़ तो इक्वल आ गए हैं 0 के, बट नॉट इक्वल टू RHL। बट कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है तीनों इक्वल होना ज़रूरी है। बट यहाँ पे ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, f is discontinuous at x is equal to 0 for every value of lambda। for every value of lambda मतलब आप लैम्डा को कुछ भी रख दो, ये कभी भी कंटिन्यूस नहीं बन पाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं बन रही है। अगला पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 में बात करूं तो फंक्शन की डेफिनेशन आप देखो, फंक्शन की डेफिनेशन है फॉर x ग्रेटर दैन 0 हमें f ऑफ x सिंपली क्या गिवन है 4x प्लस 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 के अराउंड भी फंक्शन की डेफिनेशन 4x प्लस 1 होगी। और 4x प्लस 1 किस टाइप का फंक्शन है, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो लैम्डा का तो इस पर कोई असर पड़ा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल पाऊँगा कि f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा मतलब लैम्डा को कुछ भी रख दो, फंक्शन x इक्वल टू 1 पे हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। बट पिछली बार क्या हुआ, 0 पे क्या हुआ, आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखो वो डिसकंटिन्यूस ही रहने वाला था।